जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम। एठी उपस्थिता भाई और भावनी मानन को मोर नमस्कार जोहार। यहां मैंने देखा एक बिटिया बहुत बढ़िया चित्र बना के लाई थी, साथ में राम मंदिर भी बनाया था। वो चित्र के पीछे आपने अपना नाम पता लिखा है। ये बच्ची भी कोई किताब विताब लाई है, देना चाहती है, जरा ले लीजिए भाई। वो कोई नौजवान हमारी मां का चित्र बना के लाए हैं, हाँ वो भी ले लीजिए। वो एक बच्ची को जो किताब जैसा है उसके हाथ में ले लिया। आप सबने अपना आता पता लिखा है। आप लोग इतना उत्साह उमंग के साथ इतनी मेहनत करके अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ये कोई बुजुर्ग आदमी को भी मन कर गया आगे को लेके आ रहे हैं, उनसे भी ले लीजिए। हमारा उड़ीसा कला का धाम है। हर परिवार में कला है और इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बना के लाते हैं सब। लेकिन इसके साथ आप अपना प्यार भी लेके आते हैं, आप अपनी शुभकामनाएं लेके आते हैं, और वही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, महिमा गोसाई और भीमा भोई की स्मृति को मैं आज इस धरती से नमन करता हूं। साथियों, मैंने अपना जीवन का लंबा समय पार्टी के संगठन के कार्य के लिए खपाया है, और मैं संगठन की बारीकियों को बहुत भली भांति जानता हूं। अगर मुझे गुजरात में कोई कहे कि बहुत बड़े लीडर आने वाले हैं, सुबह 10-11 बजे रैली करो, तो मैं हाथ जोड़ के कहता था कि नहीं जी, 10:30-11 बजे कौन आएगा, ये संभव नहीं है। आप 2 बजे के बाद का टाइम दे दो। बड़ा मुश्किल होता था। सुबह 10 बजे ये भीड़, ये जन सैलाब, पूछे पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है। ये अद्भुत दृश्य है। और ये तो 10:30 बजे हैं। मैं जब सुबह 7 बजे पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में वंदन करने के लिए गया था, भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद लेने गया था, सुबह 7 बजे पुरी के रास्तों पर हजारों लोगों की भीड़। और मैं अभी सीधा पुरी से आ रहा हूं। थोड़ी देर पहले मुझे महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन और पूजा अर्चन करने का सौभाग्य मिला। और मैंने प्रभु जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी ऐसे हैं, हर किसी की आशा पूरी करते हैं, तभी तो वो पूरी है। मैंने उड़ीसा और देश की सुख समृद्धि के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी से आशीर्वाद मांगा है। भाइयों और बहनों,
आज देश में 5वें चरण का मतदान भी हो रहा है। बड़ी संख्या में वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं सभी मतदाताओं से और विशेषकर फर्स्ट टाइम वोटर्स से आग्रह करूंगा कि वे अपना वोट जरूर डालें। साथियों, जिनको अभी भी मन में अगर दुविधा है, गर्मी है, जाऊं न जाऊं, वो जरा इस सभा में एक नौजवान को मैं देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं वो व्हीलचेयर में है। ये इससे बड़ा इंस्पिरेशन क्या हो सकता है? मतदान के लिए देखिए, एक जागरूक नागरिक अपनी असुविधा, अपनी कठिनाई की परवाह किए बिना राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए यहां आकर के मौजूद है। मतदाताओं के लिए यही प्रेरणा है। मैं आपका बहुत आभारी हूं दोस्त। साथियों, चुनाव के इस समय में दुनिया के कई एक्सपर्ट्स देश भर में घूम रहे हैं। वो भारत के इस तरफ जरा जो चित्र लाए हैं जरा ले लीजिए। किसी को निराश मत कीजिए भाई, किसी को भी निराश मत कीजिए। ये लोग देने के लिए आए हैं, कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं। इधर एक बच्ची है, उसको जरा आगे आने दीजिए। आप मत लीजिए, उस बच्ची को आगे आने दीजिए। बहुत प्यारी छोटी सी गुड़िया, देखिए वो चित्र लेकर के आई है। उस बच्ची को आगे आने दीजिए। शाबाश बेटा। बेटा तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाई देता है मुझे। अरे भाई, आप ऐसे छीन मत लो, वो बेटे का चेहरा मुझे देखना है। शाबाश, शाबाश बेटा। देखिए, ये 2047 में विकसित भारत होगा ना, तब ये शान से देश को चलाते होंगे। साथियों, चुनाव के इस समय में दुनिया के कई एक्सपर्ट देश के कोने कोने में जा रहे हैं, वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं, भारत के लोकतंत्र के उत्सव को एंजॉय कर रहे हैं। वो भारत के मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। हर कोई हैरान है, हर कोई चकित है। ये जन समर्थन, जनता जनार्दन का ये आशीर्वाद हर कोई मोदी सरकार को तीसरी बार वापस लाना चाहता है। इसमें भी हमारी माताओं बहनों का, हमारे नौजवानों का उत्साह बहुत अधिक देख रहा हूं मैं। और ओडिशा में तो ये मैं सामने देख रहा हूं, यहां एक ही नारा गूंज रहा है।
ओडिशा के गांव गांव, गली गली, घर घर से एक ही आवाज आ रही है। ओडिशा में पहली बार डबल इंजन सरकार। ओडिशा में पहली बार डबल इंजन सरकार। ओडिशा रे प्रथम थर है डबल इंजन सरकार। ओडिशा रे प्रथम थर है डबल इंजन सरकार। साथियों, आपने बीजेडी सरकार पर 25 साल भरोसा किया है। आज पूरा ओडिशा ये आत्म मंथन कर रहा है कि इन वर्षों में ओडिशा के लोगों को क्या मिला। आज भी यहां किसान परेशान है। आज भी नौजवान छोटे छोटे काम के लिए दूसरे राज्यों में जाता है। हद तो ये है कि आदिवासी क्षेत्र जहां जल, जंगल, जमीन है, खनिज संपदा है, वहां सबसे ज्यादा बेहाली है। माताजी, आप वो तस्वीर नीचे रखिए, आपके हाथ थक जाएंगे और पीछे लोगों को दिखता नहीं है। आप सब नीचे रख दीजिए, अपना नीचे रखिए। और इन्हीं इलाकों से सबसे ज्यादा पलायन होता है। क्यों भाई? इतने समृद्ध ओडिशा की जनता इतनी गरीबी में जीने के लिए मजबूर क्यों है? जरा भाई एसपीसी के लोग इन सबसे ले लीजिए, वरना उनको भी चैन नहीं होगा और मुझे भी चैन नहीं होने देंगे। ये जो काले शर्ट वाली बच्ची है ना, वो कब से किताब लेके खड़ी है, जरा ले लीजिए उससे। बेटा आगे आ जाइए। यहां आना संभव नहीं है बेटा, यहां आना संभव नहीं है। वो सिक्योरिटी वाले तुम्हें बहुत परेशान कर देंगे। अब संतोष हो गया सबको? अब मैं अपनी बात करूं आगे। आप इतना प्यार बरसाते हैं कि मेरी बोलती बंद हो जाती है। साथियों, मैं गुजरात से आया हूं। मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं, जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूं। लेकिन मैं उड़ीसा में जो गरीबी देखता हूं, मेरे दिल में बहुत बड़ा दर्द होता है कि इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी महान विरासत, ये मेरे उड़ीसा को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, किसने इसके नौजवानों के सपनों को कुचल डाला। एक एक बात मुझे बहुत दर्द करती है, बहुत पीड़ा करती है। और मैं जब देखता हूं इसकी वजह क्यों है, क्या वजह है? इसकी वजह है बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से गिरी हुई है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों ने मुख्यमंत्री आवास को, मुख्यमंत्री कार्यालय को कब्जा करके बैठ गए हैं।
बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। भाइयों और बहनों, उड़ीसा की बीजेडी सरकार ने यहां की खनिज संपदा का लाभ आपको नहीं लेने दिया। मोदी ने 2014 में जब से आपने सेवा करने का अवसर दिया, हमने नई खनन नीति बनाई। इसके तहत ओडिशा को ज्यादा रॉयल्टी मिलती है। मोदी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया ताकि यहां से निकलने वाले हर खनिज का एक हिस्सा यहीं विकास में लगे, यहां रहने वाले लोगों को लाभ हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमने ओडिशा को डीएमएफ के तहत कितने रुपए दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कितने रुपए दिए हैं, आप जानकर के हैरान हो जाओगे। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत 26,000 करोड़ रुपए, साथियों 26,000 करोड़ रुपए, और ये पैसे ढेंकेनाल में बच्चों के स्कूल के लिए, गांवों की सड़कों के लिए खर्च होने थे। लेकिन इसमें भी बीजेडी के लोगों ने भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैलाया। साथियों, बीजेडी के राज में न तो ओडिशा की संपदा सुरक्षित है और न ही ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है। ये तो पद्म सम्मान से पुरस्कृत अंतर्यामी मिश्रा जी की धरती है, जिन्होंने जगन्नाथ संस्कृति को लेकर इतना काम किया है। लेकिन बीजेडी सरकार में जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है। पिछले 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता पता नहीं है। मैं जरा आप सबसे पूछना चाहता हूं, पूरे देश की श्रद्धा, सदियों से जो पूजा होती है, जिसका मालिक स्वयं भगवान जगन्नाथ है, अरे हमारे घर की चाबी खो जाए तो भी हम मन्नत करते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी मेरे घर की चाबी जरा खो गई है, कुछ मदद करो। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से घर की चाबी भी घंटे 2 घंटे में मिल जाती है। 6 साल हो गए, रत्न भंडार की चाबी खो गई है। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरा डाल करके जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, वो सीधे सीधे जिम्मेवार है। पूरा उड़ीसा जानना चाहता है कि जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि बीजेडी ने वो रिपोर्ट ही दबा दी। बीजेडी की खामोशी से लोगों का शक
गहरा रहा है। मैं आज उड़ीसा के लोगों को भरोसा देता हूं, उड़ीसा में भाजपा सरकार बनते ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा सरकार जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी और महाप्रभु जगन्नाथ जी की ये हमारी सबसे बड़ी सेवा उसी से शुरू हो जाएगी। साथियों, ये बहुत गंभीर घटना है जिसमें उड़ीसा की धरोहरों को लेकर संवेदनशीलता नहीं है। वो धरोहरों का संरक्षण भी नहीं कर सकते ये लोग। उड़ीसा का तेज विकास तो उड़ीसा की मिट्टी की संतान ही कर पाएगी। और इसलिए मोदी ने आपको गारंटी दी है, आप यहां भाजपा की सरकार बनाइए। भाजपा उड़ीसा के बेटे या उड़ीसा की बेटी को ही उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाएगी। और आपको मालूम है ना, मैंने पहले से बताया है, शपथ ग्रहण की तारीख बताई है, पता है ना? कौन सी तारीख? मैं आज आपको निमंत्रण देने आया हूं। 10 जून को उड़ीसा में डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। ये सरकार का जाना तय है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी के उड़ीसा को विकास की रफ्तार चाहिए। वो बीजेपी सरकार किसी भी हालत में नहीं दे सकती। इस शताब्दी का अब तक का पूरा हिस्सा आप बीजेडी को मौका दे चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप बीजेडी की ये ढीली ढाली नीतियां, ढीला ढीला काम, स्लो रफ्तार को छोड़कर भाजपा की तेज रफ्तार सरकार चुने। आप सभी देख रहे हैं, पिछले 25 वर्षों से उड़ीसा में सिंचाई के अनेक प्रोजेक्ट अटके, लटके और भटके हुए हैं। रंगाली सिंचाई परियोजना 80 के दशक से बन रही है, आज तक नहरें नहीं बन पाई। एक और प्रोजेक्ट स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना, इस पर 1970 से प्लानिंग चल रही थी। आपने मोदी को अवसर दिया तो इसको हम पीएम कृषि सिंचाई योजना के दायरे में लाए। उड़ीसा में ऐसे 8 बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट थे जो कई दशकों से लटके हुए थे। इनमें से 5 को तेज रफ्तार मोदी सरकार पूरा कर चुकी है, लेकिन बीजेडी सरकार के ज्यादातर प्रोजेक्ट आज भी अधूरे ही है। साथियों, ओडिशा के धान किसानों के साथ भी यहां बरसों से विश्वासघात हुआ है। यहां किसान साल में एक फसल मुश्किल से ले पाता है। वो मेहनत करता है, धान उगाता है, लेकिन 2200 रुपये का घोषित एमएसपी तक उसे नहीं मिल पाता। बीजेडी के नेता धान किसानों को मंडी में लूटते हैं
और इसलिए भाजपा ने गारंटी दी है। आप मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे? करेंगे? जरा जोर से बताइए, करेंगे? पीछे स्टेडियम वाले बताइए, करेंगे? आप हर किसान को मेरी तरफ से मिलिए और किसान को मेरी एक बात जरूर बताइए। उनको कहिए कि आज तक जो आपकी लूट हुई है, मोदी ने गारंटी दी है कि यहां बीजेपी की सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ की तरह उड़ीसा में भी धान का एमएसपी 2200 रुपया नहीं, 3100 रुपये क्विंटल होगा। ये 3100 रुपया वाली बात हर किसान को पहुंचाएंगे। ये मोदी की गारंटी पहुंचा देंगे। इतना ही नहीं, 48 घंटे में यानी 2 दिन के भीतर भीतर धान का पैसा उसके बैंक के खाते में जमा हो जाएगा। दूसरा, उन किसानों को बता दीजिए, अभी तोलने के बहाने जो कटनी होती है, जो छटनी होती है, जो किसानों को लूटती है, उससे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए मंडियों में इलेक्ट्रिक मशीन भी लगाई जाएगी। साथियों, बीजेडी सरकार का पहली बार इस तरह कच्चा चिट्ठा पूरे देश के सामने आ रहा है। आदिवासी हितों को लेकर भी यहां की सरकार पूरी तरह बेपरवाह है। आप भी जानते हैं, मोदी सरकार ने आदिवासी परिवारों के लिए वनधन योजना बनाई। इनके माध्यम से वन उत्पादों की खरीद एमएसपी पर होती है। देश भर में 3,500 से अधिक वनधन केंद्र है। यहां उड़ीसा में भी 250 वनधन केंद्र खुले हैं। इनमें 80 से ज्यादा वन उत्पादों की खरीद एमएसपी पर होती है। लेकिन बीजेडी सरकार क्या करती है? वो वन उपज पर आपको सही एमएसपी तक नहीं देती। 25 साल हो गए नवीन बाबू की सरकार आदिवासियों के लिए यहां पेशा कानून तक लागू नहीं कर पाई। इससे आदिवासी परिवारों के भूमि अधिकार से जुड़ी अनेक समस्या ज्यों की त्यों है। भाइयों और बहनों, उड़ीसा में बीजेडी सरकार की वजह से हमारी माताओं बहनों का घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब देखिए, मोदी दिल्ली से आपको मुफ्त चावल देने के लिए पैसा भेजता है, लेकिन बीजेडी के लोग यहां उसमें अपनी फोटो लगाते हैं और आपके हिस्से का चावल बाहर बेच देते हैं। इसलिए उड़ीसा की महिलाओं के लिए भाजपा ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। भाजपा की सुभद्रा योजना उड़ीसा की हर बहन को बहुत मदद करने वाली है। मोदी आपके घर का बिजली बिल जीरो करने के लिए कोई काम कर रहा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का तेजी से विस्तार हो रहा है। आप अपने घर पर सोलर पैनल लगाएं, इसके लिए मोदी सरकार आपको
75,000 रुपये से ज्यादा दे रही है। इससे बनी 300 यूनिट तक बिजली आप मुफ्त इस्तेमाल करेंगे और बाकी बिजली बेचकर आपकी कमाई भी होगी। साथियों, ओडिशा में डबल इंजन की सरकार के लिए भाजपा के उम्मीदवारों को एमएलए भी सबको चुनना है और यहां एमएलए चुनकर भुवनेश्वर भेजिए और साथ ही ढेंकानाल से मेरे बहुत पुराने मित्र, सबको आश्चर्य होगा, 40 साल से हमारी दोस्ती है, ऐसे रुद्रनारायण पाणी जी, 40 साल से मेरा नाता है इनसे, और संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान को रिकॉर्ड वोट से जिताकर दिल्ली भेजिए। यहां कुछ बहनें आशीर्वाद लेके आई है, वो एक बच्ची चित्र लेके आई, जरा एसपीजी के लोग इसको कलेक्ट कर लीजिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं, आप कब से प्रतीक्षा कर रही हैं, वो मेरी टीम ले लेगी, आपको मुझे पहुंच जाएगा। मैं आपके आशीर्वाद के लिए आपका आभारी हूं। इधर भी जरा देखिए, एक नौजवान है, वो भी कुछ लेके आए हैं, जरा कलेक्ट कर लीजिए भाई। इस तरफ भी कलेक्ट कर लीजिए। मैं आपके प्यार का मेरे लिए बहुत मूल्य है जी, मैं आपको निराश नहीं कर सकता हूं। जो लोग रात रात चित्र बनाते हैं या लेके आते हैं, मेरे दिल को छू जाता है। मैं हृदय से आप सबका बहुत आभारी हूं और जिन तक मेरी ये बात पहुंचती नहीं, मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि सभा में मेरे लिए संभव नहीं होता है कि सबकी तरफ मेरा ध्यान जाए और बहुत से लोग हो जाए, इतनी मेहनत करके आए होंगे, बहुत सी चीजें छूट जाती होगी। साथियों, मेरा एक काम करेंगे आप लोग, क्यों ढीले पड़ गए? मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे, मेरा एक काम करेंगे। आप घर घर जाइएगा और कहिएगा कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको नमस्कार कहा है, जोहार कहा है। मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे, मेरा जोहार पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।